जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम रेगुलर एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं जिसमें 20 प्रश्न रहते हैं और आप यहां से अपना आंकड़ा को जांच सकते हैं। अगर आपका 14, 15, 16 के बीच में अगर ऐसा नंबर आ रहा है तो आप अपने को अच्छे मान सकते हैं, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन रहता है एसएससी जीडी के नज़रिए से देखें तो चलिए बिना समय को गवाए अपना प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है। चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है। तो चंबल नदी पर जलाशय को हम लोग गांधी सागर के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़े का मिलान सही नहीं है। तो इनमें से देखते हैं जोड़े का मिलान है कि जहरिया जो है वो कोयला के लिए नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी सब सही है दोस्तों। हजारीबाग भूरा कोयला के लिए ठीक है, और राउरकेला अब्रक यहाँ से, और नवेली लोहा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन की बात करें तो ये पैंक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिका में होता है। याद रखिएगा, बीटा कोशिका, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस को कारण बताया जाता है। यही बताना ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो लौह पुरुष के नाम से बात किया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु की बात किया था 15 दिसंबर की इनका मृत्यु हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद तृतीय था। सबसे महान शासक का पूछ रहा है दोस्तों, गोविंद तृतीय। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। अभिनव भारत, तो अभिनव भारत का संस्थापक वीर सावरकर थे। वीर सावरकर थे। 1857 की क्रांति पर पुस्तक वीर सावरकर ने ही लिखे थे। अगला प्रश्न है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये जयप्रकाश नारायण ने रखे थे। जयप्रकाश नारायण, दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं दोस्तों, ये बताना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। ठीक है, जो वर्तमान में भारत में बहुत बढ़ चढ़कर हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित है। स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित है, ये बताना है। तो ये इसका राइट आंसर बहुपरावर्तन हो जाता है दोस्तों, यानी कि ध्वनि तरंग का बहुपरावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था। सच्चा पातशाह किसने कहा था, ये बताना है दोस्तों। तो सच्चा पातशाह की बात किया जाए कि किस गुरु ने कहा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था सच्चा पातशाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है। कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है, ये बताना है। तो प्रतिलोम अनुपात में, इसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ होता है, जो कि लोग पीते भी हैं ज़्यादातर गर्म पानी। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न को बताना है दोस्तों कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ए हो जाएगा। गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव होता है और ठंडा पानी में अत्यधिक पृष्ठ तनाव होता है, जिसके कारण कपड़ा भी लोग गर्म पानी से ही धोते हैं, क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव की कमी आ जाती है।
अगला प्रश्न है कि जब किसी गैस को समानित दाब पर रखकर विद्युत विसर्जन दिया जाता है तो ऋण इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न किरण को क्या कहते हैं। ये बताना है कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न किरण को क्या कहते हैं, ये बताना है। ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न किरण को क्या कहते हैं, तो चलिए बताइए आप लोग, ऋणात्मक उत्पन्न से किरण को क्या कहते हैं। इसका राइट है अवरक्त किरण, इसको कहते हैं अवरक्त किरण। सॉरी दोस्तों, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक के लिए कैथोड किरण हो जाएगा, कैथोड किरण, ठीक है, कैथोड किरण। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। प्रणय वर्मा को भारत का राजदूत बनाया गया और ये किस देश में भेजेंगे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश में प्रणय वर्मा गए थे। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया, याद रखिएगा स्टार्टअप, ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर है लेकिन इम्पोर्टेंट है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो यूट्यूब हो जाएगा, गूगल ने, ठीक है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल ने। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि रामसर साइट कहाँ है। शायद सबको मालूम होगा कि तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु में। अब ये आप लोग कमेंट बताइए कि भारत में कुल रामसर साइट वर्तमान में कितना है और तमिलनाडु में कुल कितने रामसर साइट है, ये भी आप लोग बताइए वर्तमान में, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाने की घोषणा है, ठीक है। तो सबको शायद मालूम होगा, फ्रांस के पेरिस में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात किया जाए तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि भारत की आकस्मिक निधि है। तो भारत की आकस्मिक निधि की बात किए तो आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च किए जाने वाली राशि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट, और आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइए और इसे अपने दोस्तों और इसे अपना प्यार भरपूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।